कोरोना से जंग हार गए मिल्खा सिंह की पत्नी का भी 10 दिन पहले हुआ था निधन। मिल्खा सिंह के निधन पर प्रधानमंत्री समेत कई नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। हरिद्वार में 20 और 21 जून को होने वाला गंगा स्नान श्रद्धालुओं के लिए रद्द। कोलकाता लौटने से पहले बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़ आज दिल्ली में अमित शाह से करेंगे मुलाकात। मुंबई में हाई टाइड का अलर्ट, कई इलाकों में हल्की बारिश होने के आसार। पीएफआई संगठन को ब्लू टिक देने के चलते सवालों के घेरे में आया ट्विटर। सूफी इस्लामिक बोर्ड ने कट्टरपंथी संगठन पीएफआई की कर्नाटक विंग के ट्विटर अकाउंट को ब्लू टिक यानी वेरीफाइड कर देने का फैसले का विरोध किया जा रहा है। इस्लामिक बोर्ड का कहना है कि पीएफआई जैसा संगठन के खिलाफ सैकड़ों मुकदमे दर्ज है और इसके खिलाफ देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के सबूत मिले हैं। ऐसे में इसकी इकाई को ब्लू टिक देना ट्विटर की बड़ी गलती है, इसे तुरंत वापस लेना चाहिए। ट्विटर के इस फैसले के विरोध में इस्लामिक बोर्ड ने कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद को चिट्ठी लिखकर ट्विटर की शिकायत की है। वहीं पीएफआई की कर्नाटक विंग के ट्विटर अकाउंट को ब्लू टिक देने के मसले पर ट्विटर के खिलाफ कार्रवाई को लेकर सूफी इस्लामिक बोर्ड के सदस्यों ने डीसीपी साउथ से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। बोर्ड के राष्ट्रीय प्रवक्ता सूफी कौसर हसन मजीदी ने बताया कि उनकी संस्था ने ट्विटर के खिलाफ शिकायती पत्र दिया है। वहीं डीसीपी साउथ रवीना त्यागी ने बताया कि उन्हें ज्ञापन मिला है, जिसकी जानकारी ऊपर उच्च अधिकारियों तक पहुंचा दी जाएगी। जी, इनके द्वारा ज्ञापन दिया गया है कि पीएफआई का एक ट्विटर अकाउंट है जिसको ब्लू टिक दे दिया गया है, जैसा इनका कहना है। तो इनकी ये डिमांड है कि इनके खिलाफ उचित कार्रवाई होनी चाहिए, जिसके संबंध में इन्होंने आज ज्ञापन दिया। देखिए, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई एक चरमपंथी संस्था है, जिसके बारे में साक्ष्य ये मिले हैं कि जो विदेशी भारत शत्रु देशों से फंडिंग ले करके देश के मुसलमानों को ब्रेन वॉश करके जिहादी मानसिकता के रूप में उन्हें तैयार करती है। तो ऐसे चरमपंथी संगठन की कर्नाटक इकाई को ट्विटर द्वारा ब्लू टिक दे दिया गया है। ट्विटर का ब्लू टिक देने का फार्मूला ये है कि वो समाज के सभ्य सुसंस्कृत लोगों को और ऐसी संस्थाओं को वो ब्लू टिक देते हैं। तो क्या ट्विटर ने मान लिया है कि पीएफआई जैसी चरमपंथी संस्था जो अतिवाद फैलाती है, क्या वो सभ्य श्रेणी में आ रही है? ट्विटर की ऐसी घटना से देश में चरमपंथ को बढ़ावा मिलेगा। इस बढ़ावे को रोकने के लिए साथ ही ट्विटर के द्वारा एक काम ये किया जाता है कि कोई राष्ट्रवादी व्यक्ति कोई ऐसा ट्वीट करता है जो भारत से संबंधित है, तो उसको वो हेट स्पीच मान करके उसका अकाउंट सस्पेंड कर देते हैं। हमारे सामने ऐसे बहुत से उदाहरण आए, हमारे खुद के संगठन के लोगों के अकाउंट को सस्पेंड किया गया। तो ट्विटर के इसी दोहरे रवैये, इसी पॉलिसी के विरोध में उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई किए जाने के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद जी को पत्र लिखा है और हमारे द्वारा आज डीसीपी साहब को इसी संदर्भ में पत्र प्रस्तुत किया गया है। क्या आश्वासन दिया है डीसीपी ने? डीसीपी साहब ने ये कहा है कि इसके संबंध में आवश्यक कार्रवाई जो है, कानूनी कार्रवाई वो की जाएगी। कानपुर से नीलेश झा की ये रिपोर्ट। मथुरा के बेखौफ ट्रैक्टर चालक की अनियंत्रित रफ्तार से कई लोगों की जान पर बन आई। नशेबाज चालक ने वृंदावन परिक्रमा मार्ग में कई वाहनों को रौंद दिया, जिसमें एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है। दुर्घटना की ये घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। इधर जहां महिला को उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया है, वहीं नशे में धुत चालक के श्रेतवासियों ने पुलिस को सुपुर्द कर दिया है। मामला परिक्रमा मार्ग स्थित संत कॉलोनी क्षेत्र का है, जहां शुक्रवार को अचानक रमन रेती की ओर से तेज गति में आ रही ट्रैक्टर ने बेकाबू होकर कई वाहनों को अपनी चपेट में ले लिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार तेज गति से आ रहे बेकाबू ट्रैक्टर ने पहले किनारे खड़ी 3 मोटरसाइकिल को रौंद दिया। उसके बाद सामने से आ रहा ई रिक्शा ट्रैक्टर की चपेट में आकर पलट गया। बताया जाता है कि रफ्तार इतनी तेज थी कि ट्रैक्टर ने परिक्रमा मार्ग में बने पत्थर के पिल्लर व एक मंदिर का
लोहे का गेट भी क्षतिग्रस्त कर दिया। अपनी दुकान के बाहर खड़ी महिला कुसुमा मिश्रा भी इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गई हैं, जिन्हें उनके परिजन उपचार के लिए अस्पताल ले गए। क्षेत्र वासियों ने ट्रैक्टर चालक समेत एक अन्य युवक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। हादसे की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। ये क्या घटना हुई यहाँ पर अभी? यहाँ पे भैया ये दारू पी के आ रहा था ट्रैक्टर वाला और इसने डायरेक्ट जो है वहीं से रोनता हुआ चला आया। ये बाइकों को रोनता हुआ आया। हम भी बाल बाल बच गए, हमारे भी हाथों में चोट आने से बच गई। दुकान में बाइक का बिल्कुल चूरन बना दिया है इसने। दारू पी के चला रहा था ये ट्रैक्टर से। कई लोगों की जान जाने का भी इसमें वो है जो कि ये बता रहे कई बाइकों में टक्कर मारी। हाँ, एक महिला कई लोगों के ऊपर इसने चढ़ा दिया है। अभी एक लेडीज तो हॉस्पिटल गई हुई है। कोई पता नहीं है कि अगर बहुत विशेष चोट है उनके, ठीक है। बाकी की जानकारी बाद में मिलेगी। कितनी बाइकों के भैया 2 बाइकें हैं, एक ये गई, बाकी एक बाइक और पता नहीं। क्या मानेंगे गति कितनी तेज होगी ट्रैक्टर की? गति कितनी तेज होगी ट्रैक्टर की लगभग? भैया ये 50-60 से ऊपर चला रहा था और बहुत ही अनकंट्रोल थी। वहाँ पे भी यहाँ से करीब 300-400 मीटर आगे चला गया ट्रैक्टर, इतनी स्पीड में था। कौन सी जगह की घटना है ये देखो आप ऐसे ट्रैक्टर आए दिन यहाँ से जाते रहते हैं। कौन सी जगह की घटना है भैया? ये घटना कौन सी जगह की है? ये साक्षी धाम आनंद धाम के सामने परिक्रमा मार्ग। तो पुलिस मौके पे आ गई? अभी नहीं आई? पुलिस अभी नहीं आई है यहाँ पर। कितनी देर होगी लगभग यहाँ घटना? यहाँ पे अभी आध घंटा हो चुका है। ये भैया ब्रेक फैले गई, जन का हो गया इसका। ये पहले माँ ठोका इसने, फिर वहाँ से इधर आया, फिर हम चलते आ रहे थे इधर से, इसने ठोक दिया। मैं किधर से आ रहा था ये ट्रैक्टर? ये इधर से आ रहा था, रमणेती की तरफ से। हाँ। तो आपके बीच कुछ चोट वगैरह आई? नुकसान हुआ है आपका कुछ? हमारी चोट बोने में नुकसान हुआ, गाड़ी में नुकसान। बता रहे हैं कई मोटरसाइकिल भी ठोकी है, उसके अलावा टमटम वगैरह भी ठोकी है। RO की मोटरसाइकिल भी ठोकी है, एक लेडी की भी घायल है, एक आदमी भी घायल है। तो भाई टमटम वगैरह भी कुछ टूटी है कुछ? हाँ टूटा है। तो कितनी मोटरसाइकिल ठोकी है लगभग इसने? एक मोटरसाइकिल एक आई है। एक मोटरसाइकिल उधर पड़ी है, एक उधर पड़ी है। 2 मोटरसाइकिल है। कोई महिला की भी चोट आई है? तो ट्रैक्टर चालक को पकड़ लिया है अभी? पकड़ रखा है। पुलिस आगे मौके पर अभी नहीं आई? आगे तो आगे पुलिस। शहर अनलॉक होते ही आर्थिक गतिविधियां प्रारंभ हुई, बड़े बड़े मॉल भी खुलने लगे, लेकिन व्यापारी उपभोक्ताओं की परेशानियों की ओर नहीं दे रहे ध्यान। रतलाम 2 महीने से उपभोक्ता घर में कैद थे। जैसे ही बाजार और मॉल खुले तो सभी उपभोक्ताओं ने अपने आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए मॉल और सुपर बाजार की ओर अपना रुख किया। शहर के मॉल डी-मार्ट में घंटों धूप में खड़े लेकर उपभोक्ताओं ने अपनी आवश्यकता एवं जरूरी वस्तुओं की खरीदारी का प्रशासन किया, लेकिन भीड़ इतनी हो गई थी कि आधे से अधिक उपभोक्ताओं को धूप में खड़ा रहना पड़ा। लेकिन व्यापारी को इससे कोई लेना देना नहीं था। वह तो केवल 2 माह से बंद पड़े माल का घाटा पूरा करने के लिए अपनी कमाई में व्यस्त था। शहर की जनता भी मजबूर थी कि उन्हें अपने लिए जरूरी सामान खरीदना था। रतलाम से ब्यूरो हेड भारत सिंह की ये रिपोर्ट। खबर उन्नाव से। यहाँ अचलगंज थाना क्षेत्र के मोहदीपुर में वृद्ध की पुलिस की लापरवाही से हत्या कर दी गई। आपको बता दें कि मारपीट की घटना के बाद पुलिस ने NCR दर्ज कर इतरिक्षी कर ली और कोई कार्रवाई नहीं की, जिसका नतीजा ये हुआ कि दबंगों ने सुबह वृद्ध को घेर कर उसकी पीट कर हत्या कर दी। वहीं उसके लड़के को भी दबंगों ने जमकर मारा पीटा। गंभीर हालत में युवकों का जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं मृतक के शव को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक के बेटे ने आरोप लगाते हुए कहा कि जमीन के विवाद और प्रधानी चुनाव में सपोर्ट न करने को लेकर मारपीट की गई है। पुलिस ने कार्रवाई की होती तो मेरे पिता जिंदा होते।
फिलहाल पुलिस अब मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की बात कर रही है। वहीं घटना के बाद सीओ बीघापुर कृपा शंकर ने मीडिया सेल में बाइट जारी की, जिसमें उन्होंने बताया कि घटना में नामजद 2 अभियुक्तों को हिरासत में लिया गया है। वहीं मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। सीओ ने बताया कि मामले में आगे विधिक कार्रवाई भी की जा रही है। दिनांक 17/6/21 को रात्रि 8:30 बजे ग्राम मोहिदीनपुर थाना अचलगंज में अमृत प्रसाद द्विवेदी एवं सूर्य कुमार द्विवेदी जो सगे पट्टीदार हैं, दोनों पक्षों के बीच काफ़ी समय से दीवानी मुकदमा चल रहा है। किसी बात को लेकर आपस में मारपीट किए, जिसमें अमृतपाल के पुत्र दीपक कुमार के तरफ से तहरीर दी गई। उसके अनुसार एनसीआर पंजीकृत किया गया। पुलिस के द्वारा अमृत प्रसाद द्विवेदी को सीएससी अचलगंज में इलाज कराया गया, जिसमें चिकित्सक द्वारा बेहतर इलाज के लिए जिला चिकित्सालय उन्नाव रेफर किया गया। इलाज के दौरान अमृत प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु हो गई। पंचायतनामा आदि की कार्रवाई के बाद शव को पीएम के लिए भेज दिया गया है। नामित 2 अभियुक्तों को हिरासत में ले लिया गया है। अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। मौके पर पुलिस पिकेट लगा दिया गया है। मामूली विवाद के चलते किसान को घर में बंधक बनाकर रस्सी से हाथ बांधकर दबंगों ने लाठी डंडे से मारा पीटा और चाकुओं से पूरे शरीर को गोद तक डाला। पूरे मामले का वीडियो लगभग 1 सप्ताह बाद हुआ वायरल। यूपी के औरैया जनपद में एक बार फिर से बेखौफ दबंगों का हैवानियत भरा मारपीट का वीडियो सामने आया है। इस खौफनाक वीडियो में पीड़ित है धर्ता और अन्नदाता। इस मामले में पुलिस ने लीपापोती करते हुए पहले तो मामला धाराओं में एनसीआर की दर्ज, लेकिन वीडियो वायरल होने के बाद अपनी हुई किरकिरी को साफ करते हुए मुकदमे में मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर धाराओं की बढ़ोतरी की कही बात। फूमफत थाना क्षेत्र के ग्राम मुडैनी रामदत्त सहाय ग्राम के रहने वाले किसान मोहित गुप्ता अपने खेत पर काम कर रहा था। खेत पर काम कर रहे चाचा मोहित को खाना देने जा रही उसकी भतीजी को रास्ते में ग्राम के दबंग मंगल सिंह ने रोक लिया और खाने का टिफिन फेंक कर अभद्रता की। अपने साथ ही हुई घटना जानकारी पीड़िता ने रोते रोते अपने चाचा मोहित को बताई। मोहित ने इसकी शिकायत करने पर आरोपी दबंग मंगल सिंह के घर गया और दबंगों ने उसे घर के अंदर बंधक बनाकर रस्सी से बांधकर बेरहमी से लाठी डंडे जूते चप्पलों हाथ घूंसों से मार मार कर लहूलुहान कर दिया। मरनासन हो चुके मोहित को पूरे शरीर को चाकुओं से जगह जगह गोद कर लहूलुहान किया। जब मोहित के परिजनों को इसकी जानकारी मिली तो सभी परिजन आरोपी दबंग के घर पहुंचे और वहां का वीडियो बनाया। इस वीडियो में लहूलुहान शरीर के साथ पीड़ित मोहित बेहोश की हालत में रस्सी से बंधा मिला। इसकी सूचना जब पुलिस को हुई तो उन्होंने उल्टे ही पीड़ितों का दबाव में लेकर तहरीर बदलवाने का आरोप लगाते हुए परिजनों ने बताया कि पुलिस ने मामूली मारपीट और गाली गलौज की धाराओं में सिर्फ एनसीआर दर्ज की है। क्या नाम है मैडम? कहाँ रहती हो? मुड़ैना रामदत्त। आपके देवर के साथ क्या मामला हुआ? सर मेरे देवर वहाँ पे खेत में मूंग काट रहे थे, मूंग उठा रहे थे, काट नहीं रहे थे। तो मेरी भतीजी खाना देने जा रही थी लक्ष्मी, तो उसको मंगल गांव में रास्ते में आए, उसको पकड़ उसके धक्का मार दिया खाने में। खाना उसका फैल गया। वो रोके मोहित के पास पहुंची तो मोहित को बताया चाचा उसने खाना फैला दिया है। तो मोहित जैसे देखा तो उसको गुस्सा आ गई, वो उलाना देने गया। जब वो उलाना देने गया तो वो लोग गाली गलौज करने लगे। उसकी माँ बोली कि तू असील खाओ मेरे चबूतरे पे आ। तो ये गुस्से में चबूतरे पे चढ़ गए। जैसे ही चबूतरे पे चढ़े तो इन लोगों ने उसको बंदी बना के अपने घर में डाल लिया, अंदर से कुंडी बंद कर ली। उसके बाद फिर मतलब कई घंटे 2-3 घंटे इन लोगों ने बंधक रखा। 2-3 घंटे बाद हम लोगों को खबर मिली है कि लल्ला वहाँ पे पकड़ लिए गए। जब हम लोगों हमारी फैमिली के लोग पहुँचे वहाँ पे तो ये बंधे पड़े थे वहाँ पे। इन लोगों ने बहुत बेरहमी से मारा है। जब हम लोगों ने छुटाया तो उन्होंने 100 नंबर फ़ोन कर दिया। 100 नंबर पुलिस आई है। 100 नंबर के बाद फोर्स भी आया है। चाकू मारे, लाठी मारी, लात घूंसे, मतलब उन्होंने हर तरीके से मारा है, कुछ भी नहीं बाकी रखा। कितनी तारीख का मामला है? ये 12 तारीख की शाम 8:30 बजे से लेकर 12:30 बजे के बीच। 8:30 बजे इन लोगों को बंदी बनाया गया। 12:30 बजे हमें सूचना मिली है हमारे घर वालों को। फिर पुलिस आप लोग इलाज के लिए ले गए या पुलिस ले गई? नहीं, हम लोग ले गए हैं।
आप लोग ले गए? पुलिस नहीं इलाज के पुलिस लिए? नहीं इलाज के लिए ले गई। पुलिस से हमने कहा भी तो बोले पहले उन लोगों को भी देख लो, उसके बाद हम तुमको लिख के देंगे। उन्होंने हमें लिख के भी नहीं दिया वहाँ हॉस्पिटल जाने के लिए। तो उन लोगों से कोई पुरानी रंजिश है? नहीं, हमारी कोई रंजिश नहीं है। वहीं इस पूरे प्रकरण में पुलिस ने अपनी हो रही किरकिरी को बचाते हुए पूर्व में किए गए दर्ज मामले में धारा बढ़ोतरी की बात कहकर कार्रवाई की बात कर पल्ला झाड़ दिया। ये वायरल हुए वीडियो ने एक बात तो साफ जाहिर कर दी कि यहाँ खाकी का नहीं बल्कि दबंगों की हैवानियत का राज है। यहाँ दबंगों को पुलिस का भी बिल्कुल खौफ नहीं, क्योंकि जिस तरह से किसान को मारा, अगर परिजन सही समय पर न पहुंचते तो शायद पीड़ित मार भी दिया जाता, लेकिन पुलिस तो दबंगों के आगे नतमस्तक है। इसी वजह से आज इस जघन्य अपराध की कार्यवाही सिर्फ मारपीट में लिख दी। वायरल हो रहा है फफूंद थाना क्षेत्र के गांव का, क्या मामला है? फफूंद थाना क्षेत्र के ग्राम मुरैना रामदत्त का ये मामला है। वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो की जांच के उपरांत और प्राप्त सूचना के आधार पर तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया। 2 व्यक्तियों के खिलाफ निरोधात्मक कार्रवाई की गई है और जो शेष व्यक्ति उसमें संलिप्त पाए जाएंगे उनके खिलाफ भी आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। मेडिकल के आधार पर उचित धाराओं का समायोजन भी किया गया है और जो भी वैधानिक कार्रवाई है उसको प्रभावी तरीके से की जाएगी। वाह रे किस्मत, किसी को इतना दिया कि वे समेटे नहीं समेट पा रहा और किसी को सर ढकने तक के लिए छत तक नसीब नहीं हो रही। ऐसी ही दर्द भरी दास्तां सुनाते हुए एक महिला की आंखों से आंसू छलक उठे। चौमुहा विकास खंड के गांव सहार निवासी परवीन पत्नी रहमान हमारे कैमरे के सामने अपना दर्द बयां करते वक्त सिसक कर रोने लगी। महिला ने बताया कि वह करीब 25 वर्ष से गांव सहार में रह रही है। गांव खुद का उसके पास अपना मकान तक नहीं है। वह किराए की जमीन पर पोखर के किनारे झोपड़ी डालकर अपने 4 बच्चों के साथ किसी तरह गुजर बसर कर रही है। बेरोजगारी की वजह से आज उसका पूरा परिवार भूखमरी की कगार पर है। बड़ी बेटी की शादी किसी तरह से ग्रामीणों ने आपसी सहयोग से कर दी। मनरेगा, उज्ज्वला, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत योजना के तहत शौचालय निर्माण जैसी अनेकों योजनाओं के लाभ से वंचित है ये परिवार। आज भी सरकार की मदद की आस लगाए हुए बैठा है। अब सवाल उठता है कि पात्र होते हुए भी अभी तक मदद की किसी तरह की सहायता नहीं मिली, जबकि अपात्र लोगों को अधिकारी पात्र बताकर तमाम सरकारी योजनाओं का लाभ भी मिल जाता है। कब खत्म होगा ये भ्रष्टाचार? न जाने कितने परिवार के लोग इस तरीके की जिंदगी जीने के लिए मजबूर हैं। चुनावों के वक्त नेता बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन उनके द्वारा दिए गए वोट से जीत हासिल करने के बाद कोई भी इनकी तरफ मुड़कर नहीं देखता। अब देखना होगा कौन इनके दुख दर्द का साथी बनता है। मेरा नाम सौंदर्य है। कहाँ रहती हो? शहर में। ये मकान आपका ही है? हाँ। कब से इस स्थिति में रह रही हैं आप? मैं 18-19 साल स्थिति में 18-19 साल है मुझे। ये झोंपड़ी कब गिरी थी? ये झोंपड़ी आएगी कुछ 8-10 महीने आएगी। 8-10 महीने हो गए। प्रधान से हमने कही हमारी कोई सुनवाई नहीं रही है। फार्म भर के गले में। आपके पति क्या करते हैं? हमारे पति हलवाईगिरी करें। बच्चे कितने हैं आपके? आप 4 हैं। 4 बच्चे हैं। तो मकान पक्का आप क्यों नहीं बनवा पाएंगे इस तरह से? हम पे ऐसी भाई साहब पर गए स्थिति, बच्चा बीमार डरते रहे। हम पे खेती की आए तो अभी तक है नहीं है, सो हम करने का छू हम पे तो कुछ नहीं है। वोट डालने जाती हैं आप? हाँ। आपके पति का भी वोट है? हाँ। तो आपको कोई सरकारी योजना का लाभ नहीं मिला? कुछ नहीं मिला। हमने कोई 10 बजे तो प्रधान फार्म भर दिए, सब काम कर लिए, मतलब हमें कोई लाभ नहीं मिला। कोई लाभ नहीं मिला? नहीं। शौचालय भी नहीं मिला आपको? कुछ नहीं मिला। शौचालय भी नहीं बना घर पे? कुछ नहीं, देख देख के चले जाते हैं। कोई हमारे कोई सुनवाई नहीं है। तो आपने कहीं कोई फार्म वगैरह भरा इस तरह का? हाँ, फार्म हमने क्यों जगह दे दिए। यहाँ अधिकारी आए सर्वे करने? अधिकारी कोई आने नहीं देता है। कोई आने नहीं? क्यों नहीं आने देते? क्या कारण? हमें नहीं पता, नहीं कोई आंधे अधिकारी है, यहाँ तक काम है, लौट चले जाए, कोई सुनवाई नहीं है हमारी। कोई पैसे की डिमांड करता है या क्या, किस तरह से? पैसे की हम पे 26,000 रुपये मांगे। किसने मांगे थे 26,000? 26,000 यहाँ कुमार के मांगे। कौन है कुमार का? क्या नाम? हम वैसे हम तो क्या नाम है? मेरा रामकिशन नाम है। रामकिशन। गाँव का ही है आपके?
किस लिए मांगे थे? इन हो गए तुम्हारा कब्र आ जाएगा 26,000 रुपये दे दो हमें। आवास बन जाएगा, मकान बन जाएगा 26,000 रुपये में। हाँ, अगर भाई साहब हम पर 26,000 रुपये होते तो हम आपको खुद ही ना बना लेते। खुद ही बना देते मकान। इस कारण आप इसी टूटी फूटी झोंपड़ी में रह रही हैं। हाँ। क्या ये जब झोंपड़ी गिरी थी आप इसके नीचे सोई हुई थी तो हादसा होने से बच गया कोई? हाँ, मेरे लग गई पामन में, तो 2-2.5 महीना 3 महीने लंगड़ाती डोली। ये बच्ची के लगे जी डोल रही का तुम्हारा आगे, मतलब 2-3 प्राण दब गए हैं। दब गए थे तो जब से ये मतलब इसी स्थिति में है? इसी स्थिति में। इसको सुधार भी नहीं पा रहे हैं आप? गैस वगैरह ये बताइए, गैस आपके यहाँ है? गैस चूल्हा हमें भाई साहब फ्री मिला है। फ्री मिला है गैस चूल्हा? बिजली कनेक्शन मिला है आपको? हमें नहीं मिला। बिजली कनेक्शन भी नहीं है कुछ आपके? नहीं मिला हमें। हैं? तो बिना लाइट के रहते? बगैर लाइट के रहती हैं। राशन मिल रहा है आपको? राशन तो हमें मिल रहा है, हमें मिल रहा है 3 प्राणी को राशन। हमारे पति का राशन हमें नहीं मिलता है, आधार कार्ड इनको तो आधार कार्ड हटवाओ। तो लाइट वगैरह किस तरह से आप मतलब रात के समय में काम अब करते ऐसा ऐसे रहे दिए जोड़ लें अपने, अरे यहाँ में मोमबत्ती चला लें। मोमबत्ती जलाती? मिट्टी का तेल मिलता है? नहीं मिलता है, कोई क्या उसा लगे। संभल में हिंदू संगठनों और समाजवादियों ने कोरोना संक्रमण से मुक्त के लिए शहर में हवन यात्रा निकाली। शहर को कोरोना संक्रमण मुक्त कराने के मकसद से निकली हुई हवन यात्रा में इलाके के लोगों ने बड़ी संख्या में शामिल होकर हवन कुंड में आहुति देकर कोरोना महामारी से मुक्ति के लिए प्रार्थना की। दरअसल संभल में कोरोना महामारी की दूसरी लहर की चपेट में आने से बड़ी संख्या में कोरोना संक्रमित मरीजों के मामले सामने आए हैं। कोरोना की दूसरी लहर में 55 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हो चुकी है, जबकि कोरोना महामारी की रफ्तार काफी कम हो गई है, लेकिन लोगों में कोरोना संक्रमण का खौफ बरकरार है। लोग कोरोना महामारी से मुक्ति के लिए इलाज के साथ साथ पूजा पाठ में भी कोई कसर नहीं छोड़ रहे। ऐसा ही कुछ नज़ारा आज संभल में नजर आया। आज संभल में हिंदू संगठनों और समाजवादियों ने शहर को कोरोना संक्रमण से मुक्त करने के मकसद से हवन यात्रा निकाली। इलाके के लोग बड़ी संख्या में इस यात्रा में शामिल हुए। छठी शादी रचाने वाले ढोंगी बाबा को किडवाई नगर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कभी मौलवी तो कभी तांत्रिक बन लेता था युवतियों को झांसे में। 5वीं पत्नी ने 11 मई को चकेरी थाने में दर्ज कराई थी FIR। बाबा अनुज कटेरिया ने शादी.com में बना रखी थी प्रोफाइल। शाहजहांपुर के निगोही थाना क्षेत्र में बना रखा है तंत्र मंत्र का अड्डा। कानपुर से नीलेश झा की ये रिपोर्ट।